Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue the same topic of super profit of illustration 6, standard 12, chapter 3, valuation of goodwill. Okay, account subject. Okay. अब सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट तो पता है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट. लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है. कैपिटल एम्प्लॉयड तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, फिर जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. एक और बार फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करने का. अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है? जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है अपॉन 100. इधर तक क्लियर है? अब इलस्ट्रेशन 6 से शुरू करते हैं कि इलस्ट्रेशन 6 अपन को क्या बोलना चाहते हैं. एक बार देख लो. ओके इलस्ट्रेशन 6 क्या बोल रहे हैं? पूजा एंड प्रार्थना फर्म कैपिटल इज ₹8 लाख. मतलब कैपिटल दे दिया 8 लाख है. एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. और उसका एक्सपेक्टेड आरओआर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 12%. लास्ट 3 years प्रॉफिट आर 1 lakh, 1,40,000 and 90,000 respectively. Determine the value of goodwill of the firm on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit. ठीक है, 2 years परचेज मतलब जो भी अपना अल्टीमेट सुपर प्रॉफिट है इंटू 2 करेंगे तो अपना गुडविल आ जाएगा. इधर तक क्लियर है? अब कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल दे दिया है 8 लाख के, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है तो इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दे दिया, अपन को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 8 लाख. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 12%. ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%. तो अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू, तुम लोगों को फॉर्मूला लिखनी है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 8 लाख इंटू 12%. दैट इज 8 लाख इंटू 12 अपॉन 100. क्लियर है? 12 एग्जाम 96,000 अपना क्या आ गया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपना क्या आया? 96,000. अब अपन ढूंढेंगे एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्या है? ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट के लिए इयर्स एंड प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, उनका टोटल कर दो अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. इयर्स कितने दिए हैं? 1, 2, 3 एंड प्रॉफिट 1 लाख, 1,40,000 एंड 90,000. यही चीज अगर ऑर्डर में होती है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अपन वेट लिख करते हैं. लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है. 1 लाख है, उसके बाद 1,40,000 फिर वापस गिरा, तो इसके अंदर वेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है. अगर ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होती तो अपन वेट लेके करते. क्लियर है एकदम? 1 लाख प्लस 1,40,000 2,40,000 एंड 2,40,000 प्लस 90 दैट इज 3,30,000. तो एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ? टोटल प्रॉफिट 3,30,000 अपॉन नंबर ऑफ इयर्स दैट इज 3. तो ये क्या हो गया? 1,10,000 हो गया. ये क्या हो गया? 1,10,000 रुपीज. क्लियर है? अब मेरे को एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी मिल गया. एक बार इधर ध्यान दे दो बोर्ड पे. ठीक है, मुझे एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी मिल गया, तो मैं सुपर प्रॉफिट इजीली ढूंढ सकती हूँ. सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्या है? 1,10,000
माइनस प्रॉफिट कितना 96,000 माइनस 96,000, क्लियर है? तो 1,10,000 माइनस 96,000 कितना हुआ 14,000, कितना हुआ 14,000 रुपीज। तो यह आया अपना सुपर प्रॉफिट, लेकिन 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट अपना गुडविल है, तो गुडविल क्या आएगा, अपन को अल्टीमेट वैल्यू तो गुडविल की निकालनी है। गुडविल इज इक्वल टू 2 इंटू सुपर प्रॉफिट दैट इज 14,000 इज इक्वल टू 28,000, क्लियर है? एक और बार ओरली समझा रही हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियरली बोलते हैं कैपिटल फर्म के अंदर 8 लाख रुपीज का है एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, क्वेश्चन के अंदर दे दिया है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा 8 लाख इंटू 12% दैट इज 96,000। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल गया तो एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या होता है ईयर्स और उन ईयर्स के टोटल प्रॉफिट कर दो, लेकिन अगर टोटल प्रॉफिट कोई ऑर्डर में हो इधर असेंडिंग या डिसेंडिंग तो अपन वेट देके वेटेड एवरेज निकालते हैं, लेकिन ये कोई ऑर्डर में नहीं है, पहले 1 लाख है फिर बढ़ गया फिर उससे भी कम हो गया, तो ऑर्डर सेम नहीं चल रहा, इसलिए अपन नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जिसके अंदर टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। तो अल्टीमेटली मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 1,10,000 एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया 96,000। सुपर प्रॉफिट क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सो 1,10,000 माइनस 96,000 दैट इज 14,000। अब गुडविल की वैल्यू क्या होती है 2 years परचेज, क्लियरली क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया 2 years परचेज, तो 2 इंटू 14,000 दैट इज 28,000, क्लियर है? कैपिटलाइज प्रॉफिट, अब कैपिटलाइज प्रॉफिट एक नया कंसेप्ट है वापस। अभी तक अपन ने एवरेज प्रॉफिट पढ़ा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पढ़ा, सुपर प्रॉफिट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज प्रॉफिट, ठीक है? अब कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटलाइज प्रॉफिट मतलब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है एवरेज प्रॉफिट। जब भी वर्ड एवरेज प्रॉफिट लिखा हो ना उसका मतलब होता है वेटेड एवरेज भी उसके अंदर इंक्लूड है, आइदर वेटेड एवरेज या एवरेज, ठीक है, नॉर्मल एवरेज अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन के अंदर हमेशा दिया हुआ होता है इनटू 100, ठीक है? उस फॉर्मूला में क्या था एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फिर वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला में था। इसमें डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट से इनटू 100, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट इनटू 100। अब ये आया कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब गुडविल के लिए क्या होता है 2 years परचेज 3 years परचेज नहीं होता इसके अंदर कैपिटलाइज प्रॉफिट अगर इफ मोर देन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज प्रॉफिट अगर ज्यादा है कैपिटल एम्प्लॉयड से तो जो डिफरेंस होगा वो हो गया गुडविल। एंड इफ कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू हुआ तो भी और लेस देन हुआ तो भी किससे कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो नो गुडविल, तो गुडविल को कोई वैल्यू ही नहीं होती बिजनेस के अंदर, क्लियर है? कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इफ मोर देन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो भी डिफरेंस है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो हो गया गुडविल, लेकिन अगर कम है या इक्वल टू तो गुडविल है ही नहीं, क्लियर है इसके अंदर? अब अपन इसका रिलेटेड इलस्ट्रेशन 7 करेंगे, एक बार ये बोर्ड से गो थ्रू कर लो। ओके, इलस्ट्रेशन 7 इलस्ट्रेशन 7 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मनोज एंड हरीश फॉर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, अब इसके अंदर है ना तुमको ईयर्स दे दिए एंड प्रॉफिट भी दे दिए, तो ठीक है सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल दूंगी क्योंकि मेरी फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, तो मैं क्या करूंगी एवरेज प्रॉफिट निकाल दूंगी। तो इलस्ट्रेशन 7 एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे ईयर्स प्रॉफिट। ओके, 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 5 ईयर डेटा दिया हुआ है 90,000 1 लाख 1,10,000 1,30,000 1,50,000, क्लियर है? कोई ऑर्डर दिख रहा है? यस, असेंडिंग ऑर्डर 90 1 लाख 1,10,000 1,30,000 1,50,000 असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो क्या करूंगी वेटेड एवरेज मेथड, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या देना पड़ेगा वेट,
सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, वेट। वेट क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब वेटेड प्रॉफिट ढूंढूंगी, मतलब क्या होता है, अपन ने लास्ट सेकंड थर्ड या थर्ड फोर्थ इलस्ट्रेशन में किया है, क्लियर है। वेटेड प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इनटू वेट, दैट इज वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट क्या होगा, 90,000 into 1 that is 90,000, 1 lakh into 2 that is 2 lakh, 1 lakh 10 into 3 that is 3 lakh 30, 1 lakh 30 into 4 that is 5 lakh 20, and 1 lakh 50 into 5 that is 7 lakh 50,000. Okay. अब 90 plus 2 lakh plus 3 lakh 30 plus 5 lakh 20 plus 7 lakh 50 डायरेक्टली तुमको कैलसी में करना है, तो इसका टोटल कितना आएगा, 18 lakh 90,000, 18 lakh 90,000। अब वेटेड एवरेज की फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15। टोटल वेट अपना कितना है, 15। तो टोटल weighted average profit is equal to total weighted profit upon total weight is equal to 18 lakh 90,000 divided by 15, that is 1 lakh 26,000, that is 1 lakh 26,000। प्लीज ओरल कैलकुलेशन मत करना, जिधर तक हो उतना कैलसी यूज करो ताकि कैलसी पे हाथ बैठ जाए, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या है, 18 lakh 90,000 डिवाइड बाय 15 दैट इज 1 lakh 26,000 रुपीज। प्रॉफिट हमेशा रुपीज के फॉर्म में होता है, क्लियर है। अब मेरा एक बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, मैं डिवाइड करूंगी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से इनटू 100 करूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू करो। ओके, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है, अभी मैंने बोला ये अपना जो भी एवरेज प्रॉफिट है 1,26,000 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन के अंदर दिया है 10% अपॉन 10 इंटू 100, 0 0 कट, 12,60,000 आ गया। क्या चीज आई, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, लास्ट ही मेथड में पढ़ा था, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट क्वेश्चन के अंदर दिया 13,40,000 एंड टोटल लायबिलिटी भी क्वेश्चन के अंदर दिया है 3,40,000। तो क्या हो जाएगा, 13,40,000 माइनस 3,40,000 दैट इज 10 लाख। तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 10 लाख रुपीज। इधर तक क्लियर है। अब एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट आ गया, तो गुडविल क्या होगा, गुडविल क्या होगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि वो ज्यादा है तो गुडविल की वैल्यू होगी। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये कितना हुआ, 12,60,000 माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 2,60,000 रुपीज। 2,60,000 रुपीज, इतना समझ आ गया। मतलब अल्टीमेटली मेरी वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आई, 2,60,000। कैसे, क्या बोला है, कैपिटलाइज प्रॉफिट से ये सम करो। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट के लिए मुझे क्या क्या दे दिया है, मेरे को ईयर्स दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। ईयर्स के जो प्रॉफिट है वो असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने क्या किया, वेट असाइन कर लिया। वेट असाइन करके वेटेड एवरेज मेथड से एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, क्लियर है। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,26,000 रुपीज। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो मेरा अल्टीमेटली वैल्यू कितना आया, 12,60,000 रुपीज। 12,60,000 रुपीज। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो क्या हुआ, 13,40,000 माइनस 3,40,000 दैट इज 10 लाख रुपीज। तो गुडविल क्या होगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 12,60,000 माइनस 10 लाख दैट इज 2,60,000 रुपीज। क्लियर है।
एक बार बोर्ड पे गो थ्रू कर दो पूरा सम एक साथ। ओके अब नेक्स्ट मेथड अपन पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने एवरेज पढ़ा, वेटेड एवरेज पढ़ा, सुपर प्रॉफिट पढ़ा, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर क्या होता है, अपन ने सुपर प्रॉफिट निकालना सीख लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख लिया, सब कुछ अपन को आ गया। अब लास्ट गुडविल में क्या होता है, ये वाली मेथड के अंदर गुडविल की फॉर्मूला क्या होती है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। जो अपन एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कर रहे थे ना, उसकी जगह सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। क्लियर है? ओके अगर सुपर प्रॉफिट माइनस में आ रहा है या जीरो आ रहा है तो गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर सुपर प्रॉफिट माइनस या जीरो में आ रहा है तो गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके अंदर भी एवरेज प्रॉफिट का सेम कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में आ रहा है तो वेटेड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इधर तक क्लियर है? अब ये चीज मेन है। अब एवरेज प्रॉफिट का नाम क्यों लिया, सुपर प्रॉफिट के अंदर तो अल्टीमेटली एवरेज प्रॉफिट चाहिए ही ना। ठीक है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार ये फॉर्मूलाज लिखो, बार बार सम करो, जितनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है उतनी सम्स करो तो ही तुमको फॉर्मूला एकदम रट्टाफिकेशन हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला के बिना ये चैप्टर एकदम जीरो है। क्लियर है? अब मैं डायरेक्ट इलस्ट्रेशन शुरू करती हूँ और एक एक कंसेप्ट एक एक स्टेप बताती हूँ कैसे करना है। क्लियर है? ओके Illustration 8, determine the value of goodwill of Virat and Anushka's firm as per the capitalization of super profit method। कैपिटलाइजेशन तुम लोग खाली फटाफट क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट देके फटाफट सुपर प्रॉफिट मेथड मत निकाल देना। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखा है क्लियरली, सिर्फ सुपर प्रॉफिट नहीं है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना वरना पूरा जीरो आएगा। क्लियर है? अब कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 7,80,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया 12% एंड लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे दिए। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, ईयर्स दे दिए, प्रॉफिट क्या है 12, 13, 5 ईयर के डेटा दिए 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17। ओके प्रॉफिट क्या क्या है 2 लाख 2,70,000, 2 लाख 2,70,000, 2,40,000। अब ये इंक्रीज हुआ वापिस घट गया तो इसके अंदर अपन वेटेड एवरेज नहीं ले सकते, तो इसके अंदर नॉर्मल एवरेज ही अपन को लेना पड़ेगा 2,40,000। ठीक है 2,40,000। 15, 16 का क्या है 2,50,000 एंड 16, 17 का है 2,30,000। ओके तो टोटल प्रॉफिट अपना क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 11,90,000। इन सबका तुमको कैलसी पे ही करना है। इन सबका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 11,90,000, 11,90,000। इधर तक क्लियर है? अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है, ये अपन ने निकाला एवरेज प्रॉफिट, नहीं अभी तो निकालना भी बाकी है। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स दैट इज 11,90,000 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन 5। तो अपना एवरेज प्रॉफिट कितना आया, एवरेज प्रॉफिट आया अपना 2,38,000। एवरेज प्रॉफिट अपना क्या आया 2 लाख। कैलसी पे करना, कैलसी पे अपनी हैबिट डालो, जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा एग्जाम में पेपर उतना जल्दी कंप्लीट होगा। 2,38,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट अपना क्या है 2,38,000 रुपीज। अब अपन ढूंढेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्लियर है? अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे दीजिए 7,80,000। तो 7,80,000 इंटू 12 अपॉन 100। 7,80,000 इंटू 12 अपॉन 100 कितना होगा 7,80,000 इंटू 12% दैट इज 93,600। ये आया मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। वापस मैं बता रही हूँ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो मेरा क्या हो गया 7,80,000 इंटू 12% अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 100। तो मेरा क्या आ गया 93,600 रुपीज। ये आया मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब मेरा सुपर प्रॉफिट क्या आएगा,
सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज 2,38,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दैट इज 93,600. तो अल्टीमेटली मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आया 1,44,400 रुपीज. कितना आया 1,44,400 रुपीज. इधर तक क्लियर है. तो मेरा सुपर प्रॉफिट ये तुमको ऑलरेडी आता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना. अब कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल क्या होगी. तो गुडविल क्या होगी. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेरा मिल चुका है अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. क्लियर है. तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है 1,44,400 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है मेरा 12% इंटू 100. तो ये कितना हो गया 12,03,033. 12,03,333. ये क्या आ गया मेरा डायरेक्ट गुडविल की वैल्यू आ गई. क्या है मेरा डायरेक्ट गुडविल. गुडविल क्या होता है सुपर प्रॉफिट जो अपन ने इधर ढूंढा अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज क्वेश्चन में जो दिया है 12% इंटू 100. तो मेरा क्या आया 1,44,400 अपॉन 12 इंटू 100 दैट इज 12,03,333. क्लियर है रुपीज. ये तो क्लियर है. वापिस एक और बार कैपिटलाइजेशन के मेथड से सुपर प्रॉफिट मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैसे ढूंढते हैं. तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100. अब सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. क्लियर है. इस तरह से मैंने पूरा सम सॉल्व कर दिया. गुड बाय एवरीवन. विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड एक्चुअली वी एंड द होल चैप्टर. Goodbye everyone. We'll continue the next chapter in the next lecture. Goodbye.